हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोवेलेंट बॉन्डिंग में वेस्पर्ड थ्योरी का जो सेकंड रूल है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि लोन पेयर का आकार बॉन्ड पेयर के आकार से बड़ा होता है। इसके कारण लोन पेयर ज़्यादा स्थान घेरता है और ज़्यादा स्थान घेरने की वजह से लोन पेयर के कारण होने वाला प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। इसी वजह से लोन पेयर में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर में होने वाला प्रतिकर्षण क्या होगा? ज़्यादा देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन बॉन्ड पेयर में होने वाला प्रतिकर्षण। आज हम सेकेंड रूल पढ़ेंगे। ये क्या वेस्पर्ड थ्योरी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताती है। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की यानी उसकी बताने के लिए यानी सेंट्रल एटम के चारों ओर बंधुओं का अरेंजमेंट है, उसको बताने के लिए आज हम दूसरा रूल पढ़ रहे हैं। दूसरे रूल के अनुसार किसी परमाणु की सतह पर आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का आकार इससे बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने पर घटता है। विद्युत ऋणीय परमाणु द्वारा आबंधी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने से केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होकर विद्युत ऋणीय परमाणु के निकट बढ़ जाता है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कह रहा है? यदि सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ, एक दूसरा सेंट्रल एटम है उससे एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ और ये दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ। अब इन दोनों में जो अंतर है इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में, वो अंतर क्या है? यदि इसकी विद्युत ऋणता कम है और इससे जुड़े हुए मॉलिक्यूल की सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों जुड़े हुए मॉलिक्यूल हैं यानी सराउंडिंग मॉलिक्यूल हैं, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए मॉलिक्यूल हैं, वो अलग अलग हैं। और अलग अलग भी इस तरह से हैं कि जो इस वाले मॉलिक्यूल की से जुड़े हुए जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए एटम हैं उनकी विद्युत ऋणता कम है और इस वाले की विद्युत ऋणता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस जुड़े हुए एटम की क्या है? ज़्यादा है। यदि विद्युत ऋणता इनकी ज़्यादा है इस वाले एटम की, तो क्या होगा? यदि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यदि इसकी विद्युत ऋणता कम है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे? सराउंडिंग एटम की तरफ। ये कहाँ आकर्षित होंगे? सराउंडिंग एटम की तरफ। यहाँ पर यदि ये सराउंडिंग एटम की तरफ चले गए तो ये ऑलरेडी क्या होगा? यदि ये यहाँ पर होते दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या होते? पास पास आते, प्रतिकर्षण ज़्यादा होता, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होता तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता। अगर ये सराउंडिंग एटम की तरफ चले गए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ? सराउंडिंग एटम की तरफ जाने की वजह से क्या हो गया? पहले से दूर दूर है तो प्रतिकर्षण कम होगा और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? फिर कम होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ है तो क्या होगा? इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। यानी जब विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। यदि विद्युत ऋणता यहाँ पर सराउंडिंग की कम है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा। जब सराउंडिंग की क्या है? विद्युत ऋणता क्या है? कम है। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहूँगी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम वाटर और OF2 का। ठीक है, ये ऑक्सीजन, आपको पता है इसमें कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, 1 2, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा संकरण है इसमें? sp3 संकरण। OF2 में भी 2 लोन पेयर और 2 ही क्या है? बॉन्ड पेयर। आकृति वही कौन सी हो जाएगी? वी शेप, वाटर वाली आकृति हो गई, वी शेप आकृति हो गई, वी शेप आकृति। ठीक है, आकृति वी शेप। अब हम यहाँ देख रहे हैं सेंट्रल एटम भी सेम है, ऑक्सीजन, लोन पेयर भी सेम है। कितने? इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर भी सेम है, कितने? 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। अब डिफरेंस यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर तो हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन है। हम देख रहे हैं
कि यहाँ फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। और फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। और वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है, बॉन्ड विद्युत ऋणता इसकी कम है, कम विद्युत ऋणता होने के कारण इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ है। और ये देखो दोनों एक दूसरे के पास पास हैं और यहाँ पर देखो दूर दूर हैं। यदि पास पास हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में तो क्या होगा, एक दूसरे को दूर दूर करेंगे ये, और तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि वाटर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है बजाय कि OF2 के। तो आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेंट्रल एटम भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, लेकिन सराउंडिंग एटम जो है एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह फ्लोरीन है, तो दोनों में फिर बॉन्ड एंगल में क्यों चेंज है। तो आप ये बता सकते हैं कि संकर्ण भी समान है दोनों में, लोन पेयर भी समान है, सेंट्रल एटम भी समान है, लेकिन सराउंडिंग एटम की विद्युत ऋणता अलग अलग है। और जिसकी विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और यदि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गए तो क्या होगा, ऑलरेडी दूर दूर है तो प्रतिकर्षण कम, और प्रतिकर्षण कम तो बॉन्ड एंगल कम, ठीक है। और यदि कम विद्युत ऋणी तत्व है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, सेंट्रल एटम के पास होंगे, सेंट्रल एटम के पास होंगे तो पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो प्रतिकर्षण ज़्यादा, और प्रतिकर्षण ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए वाटर का बॉन्ड एंगल OF2 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसी तरह से अमोनिया और NF3 किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, जो कम विद्युत ऋणी है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणता है फ्लोरीन के कंपेयर, तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा बजाय कि NF3। उसी तरह से Pi3, PBr3, PCl3, ठीक है। यहाँ पर 3 आयोडीन, यहाँ पर 3 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं और 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। संकरण क्या है इसमें, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 2 sp3 संकरण, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम हो, ठीक है। विद्युत ऋणता किसकी, आयोडीन की कम होती है ब्रोमीन और क्लोरीन के कंपेयर, इसलिए बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, Pi3 का ज़्यादा होगा। उसी तरह से AsI3, AsBr3, AsCl3 उसमें किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, जिसकी विद्युत ऋणता सराउंडिंग एटम की कम है, तो AsI3 का क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एस्टेटिन आयोडीन का। अब हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। थर्ड रूल में क्या है कि द्विबंध के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म या त्रिबंध के 3 इलेक्ट्रॉन युग्म एक बंध के 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा अधिक स्थान घेरते हैं, इसलिए संयोजकता कोश में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन युग्मों पर अधिक प्रतिकर्षण प्रभाव डालते हैं। ये क्या थर्ड रूल क्या कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उसके बजाय जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, और ज़्यादा स्पेस घेरने की वजह से डबल बॉन्ड के कारण होने वाला प्रतिकर्षण सिंगल बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा होगा, या ट्रिपल बॉन्ड के कारण होने वाला प्रतिकर्षण क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के कंपेयर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं COF2 का, ठीक है। फर्स्ट देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं COF2। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। COF2 में यदि आप संकरण देखोगे तो क्या होगा, COF2 में कार्बन के बाह्यतम कोश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2, क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है, फ्लोरीन ही मोनोवैलेंट एटम है, तो 2 फ्लोरीन एटम डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया संकरण sp2 संकरण, ठीक है। sp2 संकरण यानी आकृति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय आकृति, त्रिकोणीय समतलीय यानी सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो त्रिकोणीय समतलीय हमने ये हो गया तीनों 120 पे, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा क्या, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एटम। तीनों में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन, ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन,
वो जो बॉन्ड है वो 120 होना चाहिए, लेकिन 120 नहीं होके क्या है ये 120 से ज़्यादा। ठीक है। और फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, हम इसका प्रभाव देख रहे हैं तो हम इस बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, हम इस डबल बॉन्ड का प्रभाव देख रहे हैं, हम इस बॉन्ड की बात करेंगे। तो जो फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। वो 120 डिग्री नहीं रह के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। उसने यहाँ प्रतिकर्षण किया, यहाँ प्रतिकर्षण किया, तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, पास पास आ गए। तो 120 नहीं रह के 120 से कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 108 डिग्री। ठीक है, जबकि होना कितना चाहिए था, 120। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में देखो अपेक्षित मान कितना होना चाहिए था, 120, लेकिन 120 नहीं रह के 108 डिग्री हो जाता है। उसी तरह से यदि मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूँ, POCl3, तो इसमें कौन सा संकरण होगा, फॉस्फोरस कौन सी फैमिली से है, नाइट्रोजन फैमिली से। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 4। 4 का मतलब 1s 3p, sp3 संकरण। ठीक है, sp3 संकरण के अनुसार सारे बॉन्ड एंगल कितने होने चाहिए, 109 डिग्री। ठीक है, और आकृति कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो हम POCl3 की आकृति बनाएं तो आप देखो फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड, चतुष्फल की आकृति 1 2 3, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए हम इस बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्थान घेरते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड के कारण होने वाला प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। सारे बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री। अब डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रतिकर्षण कर रहा है तो तीनों को प्रतिकर्षित करेगा। अब जो इनका आपस में जो बॉन्ड एंगल है, जो 109 डिग्री था, 109 डिग्री था, वो 109 नहीं रह के 109 से कम हो जाएगा। वो कितना रह गया, 103 डिग्री। यानी अपेक्षित मान तो 109 डिग्री है, लेकिन कितना रह गया, 103 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल है SOF4। SOF4 में यदि आप संकरण बताओगे तो संकरण क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से है। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके सेंट्रल एटम में, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं SOF4 में, 4 फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बाईवैलेंट है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, S5 आया। 5 का मतलब क्या हुआ, sp3d। आकृति कैसी होगी, एक ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। 5 का मतलब 3 तो क्या है, प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो 3 तो बॉन्ड क्या है 120 डिग्री पे, और 2 बॉन्ड कितने पे हैं, 180 डिग्री पे। तो अपेक्षित मान क्या होना चाहिए, 120 डिग्री और 180 डिग्री। लेकिन वो 120 और 80 नहीं रह के 115 और 164 रह जाता है, क्योंकि यदि सेंट्रल एटम हम सल्फर को माने तो सल्फर से 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन एटम। तो ये ऑक्सीजन एटम इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, इस बॉन्ड का इफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए हम इस बॉन्ड को पढ़ेंगे और इस बॉन्ड को पढ़ेंगे। तो वो 120 नहीं रह के वो 120 से क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण के कारण कम हो जाएगा। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल ये जो 180 डिग्री था, ये दोनों को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो 180 नहीं रह के 180 से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो 180 से 164 रह गया और इसमें रह गया 115 डिग्री। इस तरह से जो थर्ड रूल क्या कह रहा है कि जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। इस कारण से क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कारण होने वाला प्रतिकर्षण वो ज़्यादा प्रभावी होगा सिंगल बॉन्ड के कंपेयर। ठीक है, इसलिए जो स्ट्रक्चर हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपके पास एग्जाम्पल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि COF2 में बॉन्ड संकरण sp2 है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 120 डिग्री नहीं रहता। तो रीज़न इसका क्या दोगे आप, वेस्पर्ट का थर्ड रूल आप रीज़न दोगे कि COF2 में संकरण तो sp2 है, लेकिन सारे जो बॉन्ड पेयर हैं वो इक्वल नहीं हैं। सारे बॉन्ड पेयर में एक डबल बॉन्ड है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड हैं।
तो डबल बॉन्ड के कारण होने वाला प्रतिकर्षण सिंगल बॉन्ड के से ज़्यादा होता है, इसलिए जो बॉन्ड है वो 120 नहीं रह के 120 से कम हो जाता है, वो 108 डिग्री रह जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने वेस्पर्ड थ्योरी का सेकेंड रूल और थर्ड रूल पढ़ा। तो आज हम तीन रूल पढ़ चुके हैं, वेस्पर्ड थ्योरी का फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल। तो मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगी। तो फर्स्ट रूल क्या है, लोन पेयर का साइज बड़ा होता है बॉन्ड पेयर के तुलना में, इसलिए लोन पेयर के कारण होने वाला प्रतिकर्षण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट रूल में आप जस्ट ऑर्डर याद रखेंगे प्रतिकर्षण का, क्या कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है वेस्पर्ड थ्योरी का, कि यदि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो परमाणु हैं, सराउंडिंग परमाणु, उनकी विद्युत ऋणता में अगर अंतर हुआ तो ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो प्रतिकर्षण कम होगा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में, और यदि प्रतिकर्षण कम है तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी कम होगा। ठीक है, थर्ड रूल क्या है कि डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्थान घेरते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कारण होने वाला जो प्रतिकर्षण है वो सिंगल बॉन्ड के कंपेयर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल की त्रिविम जो रसायन है उसमें क्या होगा, चेंज आएगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उसके बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा।